नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी समिति के बैसार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल। बैसार में दाहाल द्वारा तैयार किया गेल राजनीतिक प्रतिवेदनों पर भ रहल चर्चा। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश 2 सभापति में संस्थापन पक्ष के कृष्ण यादव भेलन विजय। निकटतम प्रतिस्पर्धी सरोज यादव के 8 से 55 मत भेलन प्राप्त। आई देश भर आंशिक सँ सामान्य बदली संगे पहाड़ी क्षेत्र के किछु स्थान में हल्का वर्षा के संभावना। ठंडा सँ बचबाक हेतु सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद केलनि अपील। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुएन हाय के देल गेलनि आम माफी। कमजोर स्वास्थ्य अवस्था के कारण कैद सजाए कयल गेल बिना। आ शहीद स्मारक लीग ए डिवीजन फुटबॉल के 6ठम चरण के खेल अंतर्गत आइ भ रहल दूटा खेल। आप पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी समिति के बैसार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल अछि। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा तैयार कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदनों पर चर्चा करबाक हेतु स्थायी समिति के बैसार के आह्वान कयल गेल अछि। माओवादी केंद्र के पहिल राष्ट्रीय सम्मेलन पुष 11 गते से काठमांडू में शुरू भ रहल अछि। वह राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश कयल जाय वाला राजनीतिक दस्तावेज राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्य विषय के संबंध में बैसार में बातचीत भ रहल पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महाराज जानकारी बैसार में दाहाल द्वारा तैयार कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदनों पर स्थायी कमिटी के सदस्य सब सुझाव देबाक कार्यक्रम अछि। ओ सुझाव के समेट कऽ अध्यक्ष प्रतिवेदन के पूर्णता देता। माओवादी केंद्र एहि बेर राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार के बहस करबाक तैयारी केलक अछि, जाहि के लेल राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि सबके 25टा समूह बना कऽ गृह कार्य सेहो कऽ रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश 2 सभापति में संस्थापन पक्ष के कृष्ण यादव विजय भेल छथि। रौतहट के यादव 141 मत अंतर सँ प्रदेश सभापति में निर्वाचित भेल छथि। आइ भिनसर में सार्वजनिक कयल गेल मत परिणाम अनुसार यादव 996 मत प्राप्त केलनि अछि। हुनकर निकटतम प्रतिस्पर्धी राम सरोज यादव 8 से 55 मत प्राप्त केलनि अछि। तहिना 28 मत बदर भेल अछि। राम सरोज के विमलेन्द्र निधि आ शेखर कोइराला के समर्थन छल। आंतरिक विवाद के कारण रोकल गेल नेपाली कांग्रेस के प्रदेश 2 के अधिवेशन अंतर्गत बृहस्पति दिन मतदान भेल छल। आइ देश भर आंशिक सँ सामान्य बदली रहत तथा बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतया साफ रहत। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। पहाड़ी भूभाग के किछु स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्र के किछु स्थान सब में हल्का हिमपात के समेत संभावना रहल महाशाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। साथ ही अद्यावधिक मौसमी बुलेटिन तथा सूचना के जानकारी लेबाक हेतु महाशाखा अपील केलक अछि। देश भर ठंडा बढ़बाक क्रम में रहलाक कारण ठंडा सँ बचबाक हेतु आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद अपील केलनि अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग विद्युतीय मतदान के लेल तैयारी शुरू केलक अछि। विदेश में रहल नेपाली नागरिक के मताधिकार समेत सुरक्षित करबाक उद्देश्य के साथ आयोग विद्युतीय मतदान के तैयारी शुरू केलक अछि। नेपाल में आबि रहल निर्वाचन सँ विद्युतीय मतदान के निरंतरता देबाक आयोग के योजना अछि। आयोग के सचिव गोकर्ण मणि दुआरी के अनुसार विदेश में करीब 40 लाख नेपाली नागरिक अछि। एहि वर्ष भेल जनगणना में सेहो विदेश में रहल नेपाली के तथ्यांक विद्युतीय प्रविधि मार्फत विदेश में रहल कूटनीतिक निकाय मार्फत संकलन कयल गेल छल। सहज आ विश्वसनीय परिणाम के लेल विद्युतीय मतदान के पहल कयल गेल बताओल गेल अछि। नेपाल में पालिका के अवधि 2079 साल जेठ 5 में समाप्त भ रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी के कार्यदिशा में बड़का परिवर्तन आवत बतौलनि अछि। 2069 साल में हेटौडा में भेल
महाधिवेशन द्वारा लेल गेल नीति या कार्यदिशा समग्र में लागू नहीं भ सकल, जाहि कारण देश भीतर भेल राजनीतिक परिवर्तन नवका कार्यदिशा तय केनाइ आवश्यक रहल दाहाल बतौलनि। दाहाल राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत होबवला दस्तावेज में पार्टी के स्पष्ट नीति प्रस्तुत करब बतौलनि। एखन नेपाल के राजनीति में ताजा विषय बनल एमसीसी के संबंध में संशोधन क क मात्र आगू बढ़ल जा सकैत अछि, दाहाल के कहब छनि। यो विषयमा जहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएका छन्, किन ओरिजिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नु पर्यो। अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्यो, त्यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्यो। जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्न पर्यो। संविधान आ एखन के प्रणाली से एक दिस राजनीतिक रूप में समाजवाद उन्मुख राज्य के परिकल्पना कयल गेल बताबैत दाहाल नवका संरचना खड़ा करबाक आधार ओहिसँ निर्देशित भेल बतौलनि। माओवादी आंदोलन के मूल्यांकन भेल कहे दाहाल आजुक परिवर्तन मुख्य रूप में माओवादी जनयुद्धे के कारण भेल कहि कऽ एहि पर केपी ओली समेत हस्ताक्षर केने छलनि कहि कऽ स्मरण केलनि। माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गरिएको छ दस्तावेजमा। यो आजको परिवर्तन मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभा, विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा जो जागरण ल्यायो त्यो माओवादीले नै मुख्य रूपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ। अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त? एमसीसी पारित कयल जाय कि नहीं एहि विषय में गठबंधन एकटा कार्यदल बनौलक बताबैत दाहाल एहि के सलाह अनुसार आगू बढ़ब सेहो प्रश्न केलनि। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष में अनपेक्षित रूप में आयात में वृद्धि देखल गेल अछि। भंसार विभाग के तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना के अवधि में कुल 8 खरब 38 अरब 40 करोड़ रुपया के वस्तु आयात भेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना में देश के व्यापार घाटा 7 खरब 35 अरब पहुंचल अछि। नेपाल में आयात आ निर्यात बीच के बड़का दूरी के कारण अर्थतंत्र उच्च शोधनांतर घाटा के रहल देखल गेल अछि। भंसार विभाग के तथ्यांक अनुसार बीतल आर्थिक वर्ष के तुलना में आयात 59.55% सँ बढ़ल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के अगहन मसान धरि 8 खरब 38 अरब बराबर के वस्तु तथा सामान नेपाल में आयात भेल अछि, जबकि बीतल आर्थिक वर्ष के पहिल 5 महीना में 5 खरब 25 अरब मूल्य बराबर के आयात भेल छल। बढ़ि रहल व्यापार घाटा सहितक सूचक के आधार में देखला पर सेहो देश के अर्थतंत्र संकट में अछि कहि कऽ बुझनाइ कठिन नहि होयत, जानकार सब बताबै छथि। व्यापार घाटा एकदम चुलिएर गएको छ। एक दिनमा नै 6 अर्ब 50 करोड जस्तो घाटा छ, व्यापारमा मात्रै भनिन्छ दिनको है। त्यही कारणले गर्दाखेरि शोधनान्तर भनेको एउटा निश्चित समयमा मुलुकले कति आर्जन गर्छ र कति खर्च गर्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क शोधनान्तर भन्ने, त्यो समेत अहिले चाहिँ नोक्सानीमा गइरहेको परिस्थिति छ। ओना त आयात मात्र नै भ निर्यात में सेहो एहि 5 महीना में वृद्धि देखल गेल अछि। मुदा नगण्य मात्रा में बीतल आर्थिक वर्ष के पहिल 5 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के निर्यात 105.61% सँ बढ़ल अछि। बीतल अगहन मसान धरि 50 अरब 5 करोड़ बराबर के निर्यात भेल त चालू अगहन मसान धरि में 1 खरब 2 अरब बराबर के निर्यात भेल अछि। मात्र भारते संगे दैनिक 1 अरब सँ बेसी के व्यापार घाटा भ रहल अछि। उदार आर्थिक नीति अवलंबन नहि भेनाइ, विलासिता के सामान खरीद करक लेल समय में कड़ाई नहीं भेनाइ, जहितहि कर्जा लगानी भेनाइ जेहन कारण सबसँ एक दिस तरलता अभाव आ दोसर दिस व्यापार घाटा बढ़ल देखल गेल अछि। व्यापारलाई उदारीकरण गर्ने यताउता गर्ने क्रममा छोडिदिँदाखेरि यो धेरै एलसीहरू खोलिए अनि व्यापारहरू पनि त्यसमा गयो र यतिकी यो भूकम्पबाट यो चाहिँ कोभिडबाट पारेको दुष्प्रभावलाई भनेर दिएको पुनर्कर्जा पनि कदाकति आयातमा नै गयो कि भन्ने पनि आशंका चाहिँ गरिराखेको छ हैन। नेपाल में वस्तुगत रूप में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात सबसँ उच्च अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के बाद दोसर सबसँ बेसी आयात होबवला वस्तु सब में सवारी साधन तथा एहि के पाट पुर्जा, मशीनरी तथा एहि के पाट पुर्जा, कच्चा सोयाबीन तेल, विद्युतीय सामग्री,
औषधि, कच्चा पाम तेल, सोन आ चांदी जेहन महग वस्तु अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण के बड़का हिस्सा आयात के लेल प्रयोग भेल, जाहि के असर तरलता में देखल गेलाक बाद विविध 18 विलासिता के वस्तु के आयात में कड़ाई केलक अछि। जनता टेलीविजन के लेल रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुएन हाय के आम माफी देल गेलन। बड़का भ्रष्टाचार मुद्दा में अदालत से 22 वर्ष के कैद सजाय प्राप्त करनिहार पार्क के वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन माफी देलनि अछि। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के केहनो अपराध में आम माफी द पेबाक संवैधानिक अधिकार रहैत अछि। 69 वर्षक पूर्व राष्ट्रपति पद तथा शक्ति के दुरुपयोग क अकूत संपत्ति आर्जन कयलनि तथा सरकारी कोष अपचलन कयलनि कहि कऽ हुनका ऊपर आरोप छल। सन 2017 में महाभियोग लगा कऽ हटौलाक बाद हुनका भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर कयल गेल छल। एहि वर्ष 3 बेर अस्पताल भर्ना करऽ पड़लाक बाद कमजोर स्वास्थ्य अवस्था के कारण हुनकर कैद सजाय मिनाह कयल गेल बताओल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक लीग ए डिवीजन फुटबॉल अंतर्गत 6म चरण के खेल अंतर्गत आई 2टा खेल भऽ रहल अछि। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होयत। पहिल खेल में एपीएफ क्लब आ न्यू रोड टीम बीच एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा होयत। एपीएफ आ न्यू रोड बीच के खेल दोपहर 1 बजे शुरू होयत। एपीएफ 5 खेल में 4 अंक जोड़ैत 11वें स्थान में अछि। एनआरटी 5 खेल में 6 अंक जोड़ैत 7वें स्थान में अछि। एपीएफ के पराजित करैत एनआरटी शीर्ष 5 में पहुंचबाक लेल इच्छुक अछि आ एनआरटी के पराजित कऽ एपीएफ सेहो अंक तालिका सुधार करबाक योजना में रहत। तहिना दोसर खेल में नेपाल पुलिस क्लब आ फ्रेंड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। पुलिस आ फ्रेंड्स बीच के खेल साँझ 4:45 बजे शुरू होयत। पुलिस 5 खेल में 5 अंक जोड़े 10वें स्थान में अछि। फ्रेंड्स 5 खेल में 2 अंक जोड़े तालिकाक अंतिम में अछि। लीग में 14टा टोली प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी समिति के बैसार पार्टी कार्यालय पेरिस टाड़ा में जारी। बैसार में दहाल द्वारा तैयार कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन पर भऽ रहल अछि चर्चा। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश 2 सभापति में संस्थापन पक्ष के कृष्ण यादव भेलनि विजय। निकटतम प्रतिस्पर्धी रामसूरज यादव के 8 से 55 मत भेलनि प्राप्त। आइ देश भरि आंशिक से सामान्य बदलीक संगे पहाड़ी क्षेत्र के किछु स्थान में हल्का वर्षा के संभावना। ठंडा सँ बचबाक हेतु सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद केलनि अपील। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुएन हाय के देल गेलनि आम माफी। कमजोर स्वास्थ्य अवस्था कारण कैद सजाय कयल गेल मिनाह। आ शहीद स्मारक लीग ए डिवीजन फुटबॉल के 6म चरण के खेल अंतर्गत आई भऽ रहल अछि 2टा खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।